जिसको लेकर अटकलें तो थीं, लेकिन आज उससे पर्दा उठा। विशेष सत्र में क्या होगा? एक बार फिर 33% महिला आरक्षण का मुद्दा मेन स्ट्रीम में आ गया। 24 से पहले पीएम मोदी के इस कदम से क्या कुछ समीकरण बदल जाएंगे, इसका पूरा गुणा गणित आपको हम समझाते हैं। पहले सीधी सरल भाषा में महिला आरक्षण की एबीसीडी को समझिए, फिर आगे की बात होगी। दरअसल महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये नाम दिया गया है लोकसभा में जब इसको पेश किया गया। नई संसद के पहले दिन लोकसभा में से पेश किया गया, यानी कि एक ऐतिहासिक मूवमेंट बनाना था नई संसद के पहले कामकाज के दिन को। 27 साल पहले संसद में ये बिल आया था, लेकिन पास नहीं हो सका था। 2010 में मनमोहन सरकार ने एक बड़ी पहल की थी, लेकिन राज्यसभा में पास कराने के बाद लोकसभा में मामला फंस गया था। अब मोदी सरकार नए सिरे से इस पर कदम बढ़ा चुकी है। इसका मकसद लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण दिलाने की योजना है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इससे क्या कुछ बदलेगा। अभी लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं। अगर कानून बन गया तो ये संख्या 181 हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं के लिए वो सीट्स रिजर्व होंगी, इससे कम नहीं रह सकती। अभी महिलाओं की भागीदारी 14.94% है, जिसे 33% तक पहुंचाने का लक्ष्य है, और इस बिल से वही साधा जाएगा। राज्यसभा में 31 महिला सांसद हैं, जो कुल संख्या का 13% है। सबसे ज्यादा लोकसभा महिला सांसद पश्चिम बंगाल और यूपी से आती हैं। ऐसा नहीं है कि बदलाव सिर्फ लोकसभा में होगा, बल्कि विधानसभाओं की तस्वीर भी बदल जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं राज्यों की तस्वीर कैसे बदलेगी। पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहां 14.44% महिला विधायक है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां ये संख्या 13.7% है। झारखंड में 13.37% महिला विधायक है। 10 से 12% की रेंज में जो राज्य आते हैं उनमें बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली का नंबर आता है। मिजोरम, नागालैंड ऐसे राज्य भी हैं जहां एक भी महिला विधायक नहीं है। अगर ये 33% आरक्षण लागू होता है तो महिलाओं की भागीदारी 33% से कम तो हो ही नहीं पाएगी। जाहिर है 33% महिला आरक्षण के राजनीतिक और सामाजिक दोनों मायने बेहद अहम हो जाएंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से क्या कुछ समीकरण बदल जाएंगे, और क्या ये अभी हाल ही में लागू हो सकता है या इसमें एक लंबा वक्त लग सकता है। मैडम, महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए, और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। पीएम मोदी एक और अग्नि परीक्षा का शंखनाद कर चुके हैं, और उनके इस फुल कॉन्फिडेंस का मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। एक और कठिन फैसले को मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने का टास्क अपने हाथों में लिया है। नई संसद के पहले ही दिन मोदी सरकार ने 33% महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश कर दिया, और ये मैसेज भी दिया कि आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाकर ही रहेंगे। नई नवेली संसद से आधी आबादी के आरक्षण की बात निकली तो माहौल कुछ यूं नजर आया। हमारी जो यंग विमेन है, एल्डरली विमेन है, सबको प्रायोरिटी रख के महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया है। तो आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक, और ये पूरे देश के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। राजनीति का मैं बचपन से सोचती हूँ, हमारी फैमिली है इसमें, तो देखिए अब ये हो जाए जल्दी से बिल पास, और फिर 26 में आप देख लेंगे मुझे। सामने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, और उसके बाद 24 का महासमर। उससे पहले पीएम मोदी के सरप्राइज ने एक तीर से 4 निशाने को हिट किया। महिला आरक्षण बिल अगर कानून बना तो पीएम मोदी के कठिन फैसले लेने की क्षमता और मजबूत होगी। देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी मजबूत होगी तो महिला अधिकारों को बड़ा मैसेज जाएगा।
छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश 49% महिला वोटर्स वाले राज्य हैं, जहां 33% महिला आरक्षण बड़ा मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस ने बिना शर्त महिला आरक्षण बिल को समर्थन दिया, जबकि एसपी, जेडीयू और आरजेडी जैसे दलों को आपत्ति है। यानी इंडिया गठबंधन के लिए इस पर आम सहमति बनानी होगी। नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वो हमारी महिला शक्ति, नेतृत्व शक्ति बने हमारे राष्ट्र की, उसको परिभाषित करेगा। देखिए, ये 30 साल का संघर्ष रहा है। हमारे संविधान ने वादा किया था इक्वालिटी का, पर इक्वालिटी महिलाओं के लिए नहीं दिखाई दी। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वो कर दिखाया था हमारे संविधान में, जो बहुत सारे डेवलप नेशंस में, अमेरिका ने लड़ाई लड़ी है, महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है, यूरोप की महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है। हमें ये अधिकार मिले थे, पर उस अधिकारों से वंचित किया गया, इसलिए ये बिल आना जरूरी था। देश में कुल वोटर्स में 48% महिलाओं की हिस्सेदारी है। अब तक राजनीति में आधी आबादी का यही वोट फैक्टर जिसके साथ रहा है, माहौल उसके पक्ष में गया। पिछले 3 चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पीएम मोदी के नारी तू नारायणी वाले मंत्र ने आधी आबादी का भरोसा जीता। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18% महिला वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 29% महिला वोट। लेकिन 2014 में मोदी युग में महिला वोटों का पैटर्न बदल गया। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 19% वोट मिला। महिला वोटों के मामले में 2019 में बड़ा रिकॉर्ड बना, जब बीजेपी को 36% महिला वोट मिला और कांग्रेस को 20%। आधी आबादी के बीच मोदी फैक्टर अगर असरदार दिखा तो ये किसी जादुई छड़ी से नहीं हुआ, बल्कि महिलाओं के लिए पीएम मोदी काम करते गए और इतिहास रचते गए। और भी एक बात हमने सुनी होगी, बड़ा ध्यान से सुनने जैसा। हमारे यहाँ कहा जाता है, नर करनी करे तो नारायण हो जाए। यानी नर को नारायण होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। नर करनी करे तो नारायण हो जाए, लेकिन नारी के लिए क्या कहा है? नारी तो नारायण। इसमें सबसे बड़ा कदम रहा 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाना। जिस संसद में कभी मुस्लिम संगठनों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया था, उसी संसद में पीएम मोदी ने 3 तलाक कानून जैसा सामर्थ्य दिखाया और पीएम मोदी के इस फौलादी कदम ने मुस्लिम राजनीति को बदल दिया। मुस्लिम महिलाओं के हाथों में मोदी के पोस्टर आ गए और जुबान पर मोदी का काम। जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। महिलाओं के अधिकारों की बात पीएम मोदी सिर्फ कहते नहीं हैं, बल्कि उनके कामों में झलकता भी है। गरीबों को मकान देने वाली फ्लैगशिप योजना में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री का प्रावधान रखा। दूसरी फ्लैगशिप स्कीम उज्ज्वला योजना में महिलाओं को सेंट्रल रोल में रखा। आधी आबादी को आर्थिक ताकत देने के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जैसी स्कीमें चलाई गयी। पिछले 9 साल के दौरान 13 ऐसी योजनाएं अमल में लाई गईं जो महिला केंद्रित हैं। उससे बढ़कर पीएम मोदी के काम का ट्रैक रिकॉर्ड जो नामुमकिन लगने वाले फैसलों को मुमकिन करने का जज्बा रखता है। इसलिए आधी आबादी को भरोसा है कि जो काम 27 साल से अटका है, उस पर मुहर नई संसद से लग सकती है। नए संसद भवन के लोकसभा में इसे पेश किया गया है और मोदी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि नया इतिहास बने। लिहाजा लोकसभा के लिए लगभग 7 घंटे का समय तय किया गया है इस बिल पर बहस के लिए। वीडियो जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।